कहानी की शुरुआत होती है एक कीमती गाड़ी से जो पहाड़ों से होती हुई जा रही थी। उसमें हेनरी नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी था और शादी का जोड़ा पहने एलिजाबेथ नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की। वो अपनी जिंदगी की सभी मुश्किलों से दूर अपने पति के साथ एक हसीन दुनिया बसाने का सपना देख रही थी। इसके बाद हम एक आलीशान घर देखते हैं जो पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ था। घर में घुसने पर उनकी मुलाकात घर की नौकरानी क्लेयर और ओलिवर नाम के एक लड़के से हुई। तब उसे पता चला कि ओलिवर अंधा है। खैर, इतना सुंदर घर देखकर एलिजाबेथ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर रात को उन्होंने लजीज खाना खाया और फिर एक साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताए। अगली सुबह हेनरी ने एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाया जहां जगह जगह पर बेशकीमती पेंटिंग्स थी। फिर उसने देखा कि सभी दरवाजों पर बायोमेट्रिक लॉक्स लगे थे। तब एलिजाबेथ की नजर एक सफेद दरवाजे पर पड़ी और उसने हेनरी से पूछा कि यहाँ क्या है। तो हेनरी ने उसे भूलकर भी इस कमरे में ना जाने को कहा। इस पर एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि चाहूं तो भी नहीं जा सकती, वैसे भी सारे दरवाजे तुम्हारे फिंगरप्रिंट से खुलते हैं। जिस पर हेनरी ने जवाब दिया कि चिढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट से भी खुलेंगे। अगली सुबह हेनरी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। एलिजाबेथ ने पूल में नहाकर तरह तरह के कपड़े और गहने पहनकर टाइम पास किया। फिर रात को उसने क्लेयर और ओलिवर को घर से बाहर जाते देखा। बाद में उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अकेली घर में घूमने लगी और जैसे ही वो उस सफेद दरवाजे के सामने पहुंची तो वो खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साइंटिफिक लैब थी। एलिजाबेथ ने वहां एक बटन दबाया तो अचानक एक ग्लास कैप्सूल उसके सामने आया जिसमें एक जवान लड़की थी और उसके मुंह में एक ट्यूब लगी हुई थी। एलिजाबेथ ने देखा कि ये लड़की हूबहू उसके जैसी दिखती थी और इस बात से वो इतना डर गई कि तुरंत वहां से भाग निकली। मगर इसी चक्कर में वो एक टेबल से टकरा गई और उसकी उंगली में कांच लग गया। फिर अगली सुबह हेनरी लौट आया और एलिजाबेथ के लिए पियानो बजाने लगा, पर जल्द ही उसने देखा कि एलिजाबेथ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। हेनरी ने उसकी उंगली की चोट के बारे में पूछा तो क्लेयर ने झूठ कह दिया, मगर हेनरी पहले से जानता था कि एलिजाबेथ झूठ बोल रही है। फिर रात को एलिजाबेथ ने सोने का नाटक किया और जैसे ही हेनरी उस खुफिया कमरे में जाने के लिए उठा तो वो भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। पर अचानक हेनरी अंधेरे से बाहर निकला और एलिजाबेथ पर गुस्सा करने लगा। एलिजाबेथ ने अपनी सफाई में कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं देखा, मगर हेनरी ने उसकी एक न सुनी। वो एलिजाबेथ को मारने दौड़ा तो एलिजाबेथ ने भागने की कोशिश की, मगर सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे। तभी अचानक हेनरी ने उसका पैर खींचकर चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी, क्लेयर और ओलिवर ने मिलकर लॉन में एक गड्ढा खोदा और एलिजाबेथ की लाश दफना दी। इसके ठीक 6 हफ्ते बाद हेनरी एलिजाबेथ की एक नई क्लोन से शादी करके उसे घर ले आया। एक बार फिर से वही बातें हुई और हेनरी ने उसे खुफिया कमरे में जाने से मना किया। एलिजाबेथ मान गई और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। वहीं क्लेयर अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रही थी। खैर, बाद में एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाहर आ गई और उसे किचन में क्लेयर दिखी। दोनों में बातचीत शुरू हुई और एलिजाबेथ उससे अलग अलग सवाल पूछने लगी। तब शायद क्लेयर ने एलिजाबेथ को हेनरी से सावधान करने की कोशिश की, मगर तभी हेनरी वहां आ गया और उसे वापस बेडरूम में ले गया। अगली सुबह हेनरी किसी काम से चला गया तो एलिजाबेथ घर में घूम रही थी। उसने क्लेयर और ओलिवर को आवाज दी पर वहाँ कोई भी नहीं था। तब उसने फिर से पहले की तरह अलग अलग कपड़े और गहने पहने, लेकिन फिर वो दोबारा से खुद को रोक नहीं पाई और खुफिया कमरे में चली गई। कुछ समय बाद वो भी चिल्लाती हुई भागती हुई बाहर आई। अगली सुबह हेनरी वापस लौटा तो उसने देखा कि एलिजाबेथ काफी घबराई हुई थी। वो समझ गया कि एलिजाबेथ ने उसकी बात दोबारा से नहीं मानी। अचानक उसने एलिजाबेथ पर हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश की, पर एलिजाबेथ उसे धक्का देकर भाग निकली। उसने किचन से चाकू उठा लिया और इधर हेनरी क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा लेकर वहां आया। फिर वो एलिजाबेथ का ध्यान भटकाने के लिए पियानो बजाने लगा। अब वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अचानक उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा रख दिया। तब एलिजाबेथ ने बेहोश होने का नाटक किया और अचानक हेनरी के पेट में चाकू घोंप दिया। हेनरी चोट की वजह से वहीं गिर गया और जल्द ही एलिजाबेथ भी बेहोश हो गई। बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो खून से सनी हुई थी और हेनरी मर चुका था। अब एलिजाबेथ ने तुरंत जमीन से खून साफ किया और किचन साफ की। फिर उसने हेनरी की लाश कपड़े में बांधकर लिफ्ट में छुपा दी और अपने खूनी कपड़े जला डाले। इसके बाद उसने इमरजेंसी को फोन किया, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि वो है कहाँ। मगर एलिजाबेथ को जिंदा देखकर क्लेयर और ओलिवर के तो होश ही उड़े हुए थे। क्लेयर समझ गई थी कि एलिजाबेथ के जिंदा होने का मतलब हेनरी मर चुका है। तभी अचानक उसे किचन में हार्ट अटैक आ गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले गई। अब एलिजाबेथ भी घर से भागने की फिराक में थी, मगर ओलिवर ने उसे रोककर कहा कि वो जानता है हेनरी मर चुका है। एलिजाबेथ ने घबराते हुए कहा कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारना पड़ा मुझे। जिस पर ओलिवर ने कहा कि वो भी हेनरी को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेगा। फिर एलिजाबेथ ने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ।
तब ओलिवर ने बताया कि हेनरी ने अपनी पत्नी एलिजाबेथ के 6 क्लोन्स बनाए थे और वो एलिजाबेथ नंबर 5 है। ये सुनकर एलिजाबेथ के होश उड़ गए और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओलिवर ने उसे सारे पैसे लेकर यहाँ से दूर भाग जाने को कहा। फिर एलिजाबेथ अपने कमरे में सामान बांध रही थी तो ओलिवर क्लेयर की डायरी लेकर वहाँ आया। उसने एलिजाबेथ से डायरी पढ़ने को कहा और फिर बातों बातों में बाहर का दरवाजा बंद करके चला गया। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बार बार दरवाजा खोलने को कहने लगी, पर ओलिवर ने उसकी एक ना सुनी। तब एलिजाबेथ उदास होकर क्लेयर की डायरी पढ़ने लगी। उसे पता चला कि क्लेयर एक बेहतरीन जेनेटिक्स साइंटिस्ट थी और हेनरी ने क्लेयर को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था। मगर जब उसे पता चला कि उसे क्या करना होगा तो उसका खून सूख गया। हेनरी ने उसे बताया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ ओलिवर को जन्म देते समय एक जानलेवा बीमारी के चलते मर गई थी। इससे हेनरी को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एलिजाबेथ के जीन्स निकाल कर उसके 6 क्लोन्स बना दिए। मगर बदकिस्मती से उन सब में भी उसी बीमारी के सेल्स पनप रहे थे। फिर हेनरी ने कैप्सूल्स खरीद कर क्लोन्स को उसमें रखा। जब क्लेयर वहां आई तो सिर्फ 4 क्लोन्स बचे थे। अब क्लेयर ने काफी लंबे समय तक उन जीन्स पर रिसर्च की। इधर हेनरी ने संगीत और बाकी यादें इन क्लोन्स के अंदर भरने की कोशिश की ताकि उनकी याददाश्त बनाई जा सके। वहीं क्लेयर ने जीन्स मॉडिफाई करके बीमारी के जीन्स को खत्म कर दिया था। फिर हेनरी ने पहली क्लोन को बाहर निकाला लेकिन उसे असल जिंदगी का कोई अनुभव नहीं था और इसी वजह से उसके दिमाग में बड़ी अजीबोगरीब चीजें चलती रहती थी। फिर एक दिन इस सब से परेशान होकर वो घर से भाग निकली, मगर रास्ते में पुलिस ने उसे देख लिया और पुलिस उसे वापस घर ले आई। तब हेनरी ने पुलिस से कहा कि एलिजाबेथ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और पुलिस उसे वहां छोड़कर चली गई। वर्तमान समय में 5वीं एलिजाबेथ डायरी में ये सब पढ़ रही थी कि तभी अचानक ओलिवर खाना लेकर आया। उसे देखते ही एलिजाबेथ उस पर कूद पड़ी और दरवाजा खोलने का कोड मांगा। ओलिवर ने उसे कोड दिया तो वो बाहर चली गई और ओलिवर लैब में पहुंचा। थोड़ी देर बाद जब एलिजाबेथ लैब में पहुंची तो उसने देखा कि ओलिवर छठी एलिजाबेथ पर काम कर रहा था। उसने 5वीं एलिजाबेथ को छठी एलिजाबेथ का सर पकड़ने को कहा। जब एलिजाबेथ ने ऐसा किया तो अचानक ओलिवर ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। तब एलिजाबेथ ने बेहोशी की हालत में सपना देखा जहां उसे अपनी सभी क्लोन्स की जिंदगी दिखाई दी। बाद में उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर जंजीरों से बंधी हुई थी। अब वो हताश होकर फिर से क्लेयर की डायरी पढ़ने लगी। उसने पढ़ा कि क्लेयर की रिसर्च जारी थी पर 1 हफ्ते में ही पहली क्लोन मर गई। हालांकि क्लेयर ने बीमारी के जीन्स खत्म कर दिए थे, इसीलिए उसे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। अब हेनरी को काफी गहरा सदमा लगा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के कई साल इस रिसर्च को दिए थे। इसके बाद हेनरी और क्लेयर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एलिजाबेथ के कमरे में ओलिवर आ गया और उसने पूछा कि क्या क्लेयर ने उसके बारे में कुछ लिखा है। एलिजाबेथ ने उसे बताया कि तीसरी क्लोन की मौत के बाद हेनरी और क्लेयर का अफेयर शुरू हो गया था। तब ओलिवर ने उसे बताया कि बचपन में उसे एलिजाबेथ बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। तब हमें पता चलता है कि ओलिवर शुरुआत से अंधा नहीं था। फिर एक रात ओलिवर ने हेनरी और एलिजाबेथ को किस करते हुए देख लिया और तब हेनरी ने गुस्से में ओलिवर को अंधा कर दिया था। ये बताकर ओलिवर बाहर चला गया। तब एलिजाबेथ ने डायरी में पढ़ा कि क्लेयर ने हेनरी से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि एलिजाबेथ के क्लोन्स के साथ मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। बाद में क्लेयर ने रिकॉर्ड्स की जांच की तो उसे पता चला कि असली एलिजाबेथ ने किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं था। तब ये खुलासा होता है कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं था बल्कि वो तो हेनरी का ही जवानी वाला क्लोन था। फिर अगली सुबह असलियत में 5वीं एलिजाबेथ की आंख खुली तो ओलिवर ने उसकी गर्दन पर कैंची रखकर पूछा कि क्लेयर ने डायरी में उसके बारे में क्या लिखा। एलिजाबेथ ने कहा कि क्लेयर के मुताबिक तुम हेनरी के क्लोन हो, मगर ये सच नहीं था क्योंकि हेनरी ने क्लेयर को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि ओलिवर हेनरी का क्लोन नहीं है, वो उसका क्लोन है, वो उसका क्लोन नहीं है। ये क्या चल रहा है इस मूवी में। खैर फिर एलिजाबेथ ने ओलिवर से पूछा कि क्या वो उससे प्यार करता है। फिर उसने ओलिवर को रिझाते हुए अपने करीब बुलाया। ओलिवर भी खुद को रोक न सका और एलिजाबेथ के करीब आ गया, मगर तभी एलिजाबेथ ने उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पर कैंची रख दी। उसने ओलिवर से जंजीर की चाबी और दरवाजे का कोड पूछा, मगर तभी अचानक छठी एलिजाबेथ हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंची। ओलिवर ने नई एलिजाबेथ से कहा कि 5वीं एलिजाबेथ नकली है और हमें इसे खत्म करना होगा, लेकिन 5वीं एलिजाबेथ ने कहा कि ये सच नहीं है। उन दोनों को यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा गया है, लेकिन छठी एलिजाबेथ गोली चलाने को तैयार थी। 5वीं एलिजाबेथ ने तुरंत ओलिवर को अपने सामने खड़ा कर दिया और जैसे ही छठी एलिजाबेथ ने गोली चलाई तो वो सीधा ओलिवर को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इससे 5वीं एलिजाबेथ भी जख्मी हो गई थी। फिर वो तो मौका देखकर भाग गई और छठी एलिजाबेथ ओलिवर के लिए रोने लगी। उधर नंबर 5 के दिमाग में सारी पुरानी एलिजाबेथ की जिंदगी की याददाश्त घूमने लगी।
तभी अचानक गोली की आवाज सुनाई दी और हम देखते हैं कि छठी एलिजाबेथ ने पांचवी एलिजाबेथ को गोली मार दी थी। अपने आखिरी पलों में नंबर 5 को अपना ही चेहरा अपने करीब आता दिखाई दिया। फिर अगली सुबह छठी एलिजाबेथ ने क्लेयर की डायरी पढ़ी। उसके मुताबिक हेनरी ने अपनी सारी संपत्ति क्लेयर के नाम कर दी थी ताकि वो अपनी रिसर्च जारी रख सके। फिर सच सामने आया कि असली एलिजाबेथ बच्चे को जन्म देते समय नहीं बल्कि गलती से हेनरी के हाथों ही मरी थी। उसे मारने के बाद हेनरी ने उसके क्लोन्स बनाए, पर सच तो ये था कि उसे अब भी एलिजाबेथ को मारने में ही मजा आता था। हेनरी जानता था कि ये क्लोन्स असली एलिजाबेथ नहीं है, इसीलिए उन्हें मारकर उसे यकीन होता कि वो असली हैं। ये सब पढ़ने के बाद छठी एलिजाबेथ ने देखा कि क्लेयर वापस आ गई है। उनकी मुलाकात हुई और एलिजाबेथ सब कुछ क्लेयर के लिए छोड़कर चली आई क्योंकि उसे अपने लिए कोई परेशानी नहीं चाहिए थी। आखिरकार एलिजाबेथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए अपने रास्ते पर निकल पड़ी। तो कैसी लगी आपको ये अजीबोगरीब कहानी, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।